हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन अप्लाइड साइंस वीडियो सीरीज़। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये यूनिट 3 के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स? इफ़ देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन these forces can be replaced by one single force. Means what? कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अगर लगता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ फोर्सेस, फोर्स 1, फोर्स 2, बहुत सारे फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो सारे फोर्स को मिलाकर एक सिंगल फोर्स अगर हम दिखाते हैं, दैट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स आर। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो ये सारे फोर्स का एक रिजल्टेंट किसी डायरेक्शन में एक फोर्स हो, उस फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट, अगर मान लीजिए इसको F1 बोलेंगे, इसको F2 बोलेंगे, इसको F3 करेंगे बोलेंगे, तो ये सारे का एक रिजल्टेंट सिंगल फोर्स में अगर हम लोग दिखाते हैं तो उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। Once again we will see what is the resultant force. If number of forces acting on an object, अगर number of force किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो सारे फोर्स को मिला करके अगर एक सिंगल फोर्स को अगर हम लोग डिनोट करते हैं, दैट फोर्स आर नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। दैट फोर्स आर नोन रिजल्टेंट फोर्सेस। ओके, जैसे एक एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे एक फोर्स 60 न्यूटन लग रहा है। यहाँ पे एक फोर्स अगर देखते हैं तो ये 60 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे एक 30 न्यूटन लग रहा है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, 60 + 30। अगर देखेंगे तो ये 60, ये 30, तो दोनों मिला के 60 + 30 दैट इज़ 90। 60 + 30 दैट इज़ द 90 टोटल हो जाएगा। लेकिन अगर 60 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो मीन्स 30 - 10 = 20, मीन्स 30 - 10 = 20 न्यूटन। किधर? राइट साइड में इधर होगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स इधर है तो हमें इधर इस साइड में रहेगा। दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। अब देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस क्या है। व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस? अभी हम लोग क्या देखे थे इससे पहले, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अभी इससे पहले हम लोग देखे थे कि अगर मल्टीपल फोर्सेस हैं उसको अगर एक सिंगल फोर्स से डिनोट करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक सिंगल फोर्स लग रहा है, देखिए रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है? सिंगल फोर्स को अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मीन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये तो डायग्राम में है। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो इसको अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स में अगर हम डिनोट किए, जस्ट 1 सेकेंड, अगर एक फोर्स है, मान लीजिए एक फोर्स है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। अगर हम इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से अगर हम लोग दिखाते हैं, मीन्स अगर ये F है, अगर इसको Fy और Fx से डिनोट करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होगा? अगर एक फोर्स है उसको हम लोग x और y कंपोनेंट में अगर दिखाते हैं
तो उसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अभी देखिए क्या करना है कि हमको एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसको मान लीजिए इसको बोलते हैं एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट को एफ एक्स और वाई कंपोनेंट को एफ वाई। तो एफ एक्स क्या होगा और एफ वाई क्या होगा, एक बात ध्यान रखेंगे, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, जैसे देखिए ये एक्स के पास थीटा लगा हुआ है, जिसके साथ एंगल लगा हुआ है उसको कॉस में लिखें, क्या, ये एफ कॉस थीटा, ठीक है। और जो बच गया उसको एफ साइन थीटा। एक बार और, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसको हम लोग कॉस में लिखेंगे, कॉस में, उसके बाद जो बच गया उसको हम लोग साइन में रखेंगे। अब देखिए एक अनदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे है एक फोर्स इस तरह से, ये एफ एक्स एफ वाई, और इसके साथ अगर थीटा बना रहा है तब क्या होगा, तो जिसके साथ थीटा है वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा है वो एफ कॉस थीटा, और उसके बाद जो बच गया वो एफ साइन थीटा, ठीक है। तो जिसके साथ थीटा रहेगा वो कॉस में रहेगा, जिसके साथ थीटा रहेगा वो कॉस में रहेगा, ठीक है। सो प्रोसीडिंग नेक्स्ट, अभी देखिए सेम थिंग्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को एफ एक्स और एफ वाई में डिनोट किया है, ये सेम चीज़ है। अब नेक्स्ट आता है, अभी पीछे हम लोग क्या देखे थे, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस मीन्स व्हाट, कि एक फोर्स को अलग अलग दो फोर्स में हम लोग डिवाइड कर दिए, वो क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब देखते हैं हम क्या, कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्स में क्या होता है कि मल्टीपल फोर्सेस है, जैसे कि एफ एक्स है, अगर यहाँ देखेंगे एफ एक्स है, एफ वाई है, उसको अगर एक सिंगल फोर्स में डिनोट करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंबाइन द कंपोनेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इनटू रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ द फोर्स। कंबाइनिंग द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स को, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंबाइन करने को हम लोग कंपोजिशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में हम लोग कंबाइन कैसे करेंगे, मान लीजिए ये अगर 10 न्यूटन है, ये हमको 5 न्यूटन है, तो कंबाइन का एक फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। एक अच्छे से आई एम राइटिंग क्लियरली, रिजल्टेंट R इक्वल टू ये देखिए, अगर मान लीजिए एफ एक्स है तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2f1 यानी एफ एक्स एफ वाई कॉस थीटा अंडर रूट, दिस इज फॉर्मूला। क्या है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) एफ वाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अभी देखिए जस्ट आई एम कैलकुलेटिंग दिस वन, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन और ये 5 न्यूटन है, और इसके बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल, दोनों फोर्स के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है। अब देखेंगे यहाँ पे क्यों लिखा R इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे R इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्यों है, क्योंकि थीटा 90 कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री इक्वल टू वाट, 0। तो अभी हम लोग फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करते हैं R इक्वल टू कितना, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस ये 5 है, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, वर्टिकल है, दैट इज 90। तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0, तो ये अंडर रूट। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर होगा, R इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस 25 अंडर रूट इक्वल टू 125 अंडर रूट इक्वल टू 11.2। दिस इज आंसर ऑफ रिजल्टेंट R।
So understood how you have to calculate the resultant R? That is one formula है, एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, एक फॉर्मूला कंपोजिशन ऑफ फोर्स, कंपोजिशन ऑफ फोर्स का एक फॉर्मूला है R इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। R क्या है? ये रिजल्टेंट, ये वाला फोर्स R है। F1, ये F1 एक हुआ, एक F2 है। और थीटा क्या है? ये टोटल एंगल, यानी दोनों फोर्स के बीच के एंगल को हम लोग थीटा बोलेंगे। दोनों फोर्स के बीच के एंगल को हम लोग थीटा बोलेंगे। रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके 3 मेथड हैं। एक पैरेललोग्राम मेथड, दूसरा ट्रायंगुलर मेथड एंड थर्ड इज पॉलीगन मेथड। एक एक करके तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि थोड़ा लाइन से हम लोग देखते हैं क्या है। व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे एक फोर्स दूसरा फोर्स, दो फोर्स एक्ट करता है, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर दो साइड, एक पैरेललोग्राम मान लीजिए यहाँ से एक ये लाइन है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसके दो साइड से अगर हम डिनोट करते हैं ए और बी को, द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल कौन सा? ये बड़ा वाला डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल gives the resultant force in the direction and magnitude, means ये हमको resultant force देगा। देखिए फिर से, अगर एक पैरेललोग्राम में, ये हमारा अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर एक पैरेललोग्राम में इसका दो साइड्स दो फोर्स को डिनोट करता है, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो इसका रिजल्टेंट को दिखाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। जो मैग्नीट्यूड होगा वो, जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन मीन्स ये डायरेक्शन, ये अगर थीटा अल्फा जो भी है इस डायरेक्शन में। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ। अभी देखिए पैरेललोग्राम को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट 1 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा A है, ये A, ये B, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट R। तो R इक्वल टू, अच्छे से देखेंगे, R इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अभी थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग थीटा बोलेंगे। अब कोई पूछेगा कि इसके बीच का एंगल क्या है? इसको अगर हम लोग अल्फा बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इन बिटवीन, इसके ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट और फोर्स ए के बीच का एंगल अगर पूछेगा तो अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स, ये एंगल लेंगे, ये tan इनवर्स B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा। एक बार और अच्छे से लिख देते हैं कि हम अभी क्या कैलकुलेट करते हैं, ये एंगल क्या है? थीटा, और ये एंगल क्या है? अल्फा, और हमको tan अल्फा कैलकुलेट, मैंने अल्फा एंगल कैलकुलेट करना है। अल्फा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है, इसको अच्छे से ध्यान से रखेंगे। देखिए यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे ये वाला साइन में, और नीचे में क्या होगा? फिर B के साथ ही ये वाला जो रहेगा इसी के साथ कॉस होगा, दोनों इसी के साथ साइन, इसी के साथ कॉस रहेगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ है।
एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 9 न्यूटन, अगर हम देखेंगे ये 9 न्यूटन 10 न्यूटन, दो फोर्स है, डायरेक्शन मेकिंग एंगल नॉट 600, दिस इज 60 डिग्री बिटवीन देम। मीन्स एक फोर्स है, दो फोर्स ऐसे है, ये एक है 9 एक है 10 और इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आर कैलकुलेट करना है। तो अगर हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं तो आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, आर इक्वल टू रूट ओवर एक फोर्स का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 9 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे सारा अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ अगर हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखते हैं आंसर कितना है। सेम थिंग्स यू विल सी रिजल्टेंट आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से देखते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा, पी क्या है 9 10 स्क्वायर 2 इतना 60 डिग्री। यहाँ से सारा वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 271 एंड आर इक्वल टू इसका रूट निकालेंगे 16.46। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्राइंगल एंड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। थैंक यू।